हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ भावना। तो आज का हमारा टॉपिक है स्पेशल फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं, हमने इंडियन पॉलिटी की सीरीज स्टार्ट की है। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप जाके चेक कर सकते हो। साथ में ही अगर आपको लगता है कि आपका कोई फ्रेंड किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रेपरेशन कर रहा है तो आप उसके साथ मेरी वीडियो के लिंक को जरूर शेयर करना, सो दैट कि उनको भी थोड़ा बहुत फायदा हो जाए। अब देखो, स्पेशल फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इस टॉपिक को आज हम कवर करेंगे। यानी कि हमारे संविधान के कुछ स्पेशल फीचर्स हैं। वो कौन कौन से फीचर्स हैं देख लेते हैं। फर्स्ट है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया इज द लेंथीएस्ट एंड मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव ऑफ ऑल रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड। यानी कि हमारे देश का जो संविधान है वो अगर पूरे वर्ल्ड में देखा जाए तो सबसे लंबा और लिखित संविधान है। जब हमने इंडियन पॉलिटी स्टार्ट की थी तब भी हमने ये चीज़ वहाँ पे पढ़ी थी कि हमारे इंडिया का जो संविधान है वो पूरे वर्ल्ड का सबसे लंबा और लिखित संविधान है। ठीक है, तो एक पॉइंट, तो एक फीचर तो इसका यही हो गया। सेकंड पॉइंट है इंडिपेंडेंट जुडिशरी। इसका मतलब क्या हुआ? न्यायपालिका। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में न्यायपालिका क्या है? इंडिपेंडेंट है, या इंटीग्रेटेड बोलो या सिंगल है, ये चीज़ आप बोल सकते हो। अब ये क्या करती है? न्याय देने का काम करती है। अब कभी भी देखो, हमें न्याय चाहिए होता है, कुछ भी हमारे साथ गलत चीज़ होती है या कुछ अन्याय होता है तो हम कहाँ जाते हैं? कोर्ट में जाते हैं। अगर हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बात करें तो कौन सा कोर्ट होता है? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है। अगर हम स्टेट लेवल की बात करें तो हाई कोर्ट होता है। नेशनल लेवल पे अगर हम बात करें पूरे इंडिया का तो क्या होता है? सुप्रीम कोर्ट होता है। ये चीज़ें तो आपको पता ही होगी। अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हमारा कुछ काम नहीं बनता है, हमें नहीं न्याय मिलता है, तो जो हमारा केस होता है वो कहाँ जाता है? फिर हाई कोर्ट में जाता है। हाई कोर्ट में भी अगर हमारा केस नहीं वहाँ पे सॉल्व होता है या कुछ भी, तो फिर हम कहाँ जाते हैं? सुप्रीम कोर्ट पे जाते हैं। तो इस तरह से क्या होता है कि अलग अलग कोर्ट बने होते हैं। डिस्ट्रिक्ट लेवल के लिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, स्टेट लेवल के लिए हाई कोर्ट और नेशनल लेवल के लिए सुप्रीम कोर्ट। अब देखो, जो सुप्रीम कोर्ट है ना, सुप्रीम कोर्ट के पास एक बहुत बड़ी पावर होती है कि अगर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी चेंजेस लेके आने हैं या कुछ सुधार करने हैं, वही अगर कोई भी चीज़ मतलब कि अमेंड करनी है, तो उसकी जो सुप्रीम पावर होती है ना, वो भी किसके पास होती है? सुप्रीम कोर्ट के पास होती है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट जो होता है ना, ये सबसे बड़ा कोर्ट होता है। सबसे छोटा तो डिस्ट्रिक्ट हो गया, फिर हाई कोर्ट हो गया, फिर सबसे बड़ा होता है सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ भी सुधार लेके आना है तो उसकी भी पूरी की पूरी सुप्रीम पावर किसके पास है? सुप्रीम कोर्ट के पास है। ठीक है, ये चीज़ आपने याद रखनी है। नेक्स्ट पॉइंट है, अ डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज दैट इट प्रोवाइड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ सेक्युलर स्टेट्स रिगार्डलेस ऑफ देयर रिलीजियस बिलीव्स ऑल इंडियन सिटीजन्स एंजॉय इक्वल राइट्स। अब सेकुलर स्टेट का मतलब क्या हो गया? धर्मनिरपेक्ष राज्य। अब धर्मनिरपेक्ष राज्य से आप क्या समझते हो? यानी कि जितने भी रिलीजियस, जितने भी धर्म है ना हमारे पूरे इंडिया में, उन सबको इक्वल इंपॉर्टेंस दी जाती है। मतलब किसी के साथ भी ना भेदभाव नहीं किया जाता, सबको इक्वल कंसीडर किया जाता है। जितने भी इंडियन सिटीजन्स हैं वो सारे इक्वल राइट एंजॉय करते हैं। ठीक है, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, ये मतलब हुआ इसका। ठीक है, अब देखो, ये जो है ना यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजेस, ये सीधे सीधे रिलेटेड है किससे? वोटिंग से रिलेटेड है, आपने इतना याद रखना है। अब देखो, हर एक इंडियन सिटीजन जो 18 साल से ऊपर है उसके पास ना फिर एक अधिकार आ जाता है कि वो इलेक्शंस में अपना वोट डाल सके। ठीक है, और वो अपना वोट डालेगा ही। जो स्टेट की गवर्नमेंट होगी ना या स्टेट होगा, वो किसी भी तरह से भेदभाव नहीं करेगा, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी, ना तो उसके रिलीजन के आधार पर, ना उसकी कास्ट के आधार पर, ठीक है, ना तो उसकी क्वालिफिकेशन के आधार पर, ना उसकी एजुकेशन के आधार पर। किसी भी तरह से सरकार क्या करेगी? डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगी कि हाँ जी इसकी तो ये कास्ट है, ये वोट नहीं डाल सकता, या ये कम पढ़ा लिखा है तो ये वोट नहीं डाल सकता। हर एक इंडियन सिटीजन को वोट डालने का अधिकार होता है 18 साल से ऊपर। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ। नेक्स्ट है ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। मतलब कि रिजिडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी, कभी भी देखो अगर किसी कॉन्स्टिट्यूशन में या किसी भी चीज़ में अगर कुछ सुधार लेके आना हो तो उसमें बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी भी होती है और रिजिडिटी भी होती है। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है ना, कुछ प्रोविजंस ऐसे होते हैं ना कि उनको हम ईजिली अमेंड नहीं कर सकते, ईजिली उनमें सुधार नहीं ला सकते। ठीक है, तो वो क्या हो गया? रिजिडिटी हो गया। तो ये क्या हो गया? ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिनको हम ईजिली कर सकते हैं और कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जिनको हम ईजिली नहीं कर सकते। तो ये क्या हो गया? ब्लेंड हो गया रिजिडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी का। नेक्स्ट है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया एस्टेब्लिश्ड अ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बोथ एट सेंटर एंड इन द स्टेट। अब यहाँ पे देखो, इंडिया में क्या है? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है इंडिया में, सेंटर पे भी है और स्टेट पे भी है। अगर हम सेंटर की बात करें तो सेंटर का हेड कौन होता है? प्रेसिडेंट होता है। अगर स्टेट की बात करें तो स्टेट का हेड कौन होता है? गवर्नर होता है। ये चीज़ें ना हम आगे अच्छे से पढ़ेंगे एक्सप्लेन करके, लेकिन अभी आप एक चीज़ देखो कि सेंटर का हेड होता है प्रेसिडेंट और स्टेट का हेड होता है
गवर्नर। ठीक है, अब प्रेसिडेंट की अपनी कुछ पावर होती है, लेकिन जो इनकी पावर होती है ना, वो एक तरह से बोला जाए तो ना के बराबर ही होती है, क्योंकि सारे जो काम ये करते हैं ना, जितने भी ये डिसीजन लेते हैं, वो किसकी एडवाइस पे लेते हैं? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस पे। नेक्स्ट है इमरजेंसी प्रोविजंस। इमरजेंसी प्रोविजंस में क्या होता है कि इंडिया में अगर किसी भी तरह की कोई इमरजेंसी लग जाती है, चाहे फिर वो नेशनल इमरजेंसी हो, चाहे वो स्टेट इमरजेंसी हो, या फिर वो कोई फाइनेंशियल इमरजेंसी हो, ठीक है। अब इमरजेंसी कैसे लग सकती है? जैसे मान लो बाढ़ आ गई, बाढ़ आने से बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया, या फिर हो सकता है कि बाहर के देश ने हमारे देश में किसी तरह से आक्रमण कर दिया, ठीक है। तो इस तरह से क्या हो जाता है, इमरजेंसी लग जाती है। और जब इमरजेंसी लगती है तो आपने ध्यान रखना है, उस टाइम पे जो सारी की सारी पावर होती है वो किसके पास आ जाती है? सेंटर के पास आ जाती है। सेंटर के पास ही सारा कंट्रोल आ जाता है फिर उस चीज़ का, और जो स्टेट होती है उससे उसका कंट्रोल जो होता है वो छीन जाता है। अब जो भी चीज़ें आगे इम्प्लीमेंट करनी है, कुछ भी करना है ना, वो सारा कौन करेगा? सेंटर ही करेगा। ठीक है, इतनी चीज़ें आपने यहाँ पे ध्यान रखनी है। बाकी देखो, अब किस तरह से सेंटर कंट्रोल करेगा, किस तरह से चीज़ें करेगा, ये सारी चीज़ें जो होती है ना, वो हम कहाँ पढ़ते हैं? इमरजेंसी प्रोविजंस में पढ़ते हैं। तो ये वाला टॉपिक जब हम करेंगे इमरजेंसी प्रोविजंस का अलग से, तो वहाँ पे हम अच्छे से कवर करेंगे कि किस किस तरह से इमरजेंसी प्रोविजन पे जो सेंटर की गवर्नमेंट होती है वो किस तरह से चीज़ें इम्प्लीमेंट करती है। ठीक है, अभी के लिए आपने इतना ध्यान रखना है। तो आज का हमारा टॉपिक जो है यहाँ पे कवर होता है, एंड ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनी है, शॉर्ट ही बनी है वीडियो। आई होप आपको अच्छी लगी हो। अगर आपको लगता है मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव है तो आपको क्या करना है? लाइक करना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। और एक चीज़ और बोलना चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो मेरे चैनल के लिंक को या वीडियो के लिंक को आप ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना, क्योंकि देखो मैंने बड़ी ही मेहनत से अपने नोट्स जो हैं वो प्रिपेयर किए हैं, और इन नोट्स में वही सारी चीज़ें हैं जो इंपॉर्टेंट है, जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसलिए मैं आपको बोलती हूँ कि आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी मेरे वीडियो के लिंक को जरूर शेयर करना, सो दैट कि उनको भी मेरे नोट्स का थोड़ा बहुत फायदा हो जाए। धन्यवाद, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।